अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो कि आपको एंट्री करने के समय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी और आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सर्टिफिकेट को जो आपको मिला है कोरोना का टेस्ट जो वैक्सीन का टेस्ट है वो जो मिला है आपको, उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और जो है आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते समय, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे ही रिलेटेड मैंने सारे जो चीज़ों का जो है एक वीडियो में लिंक दिए हुए हैं, लगभग 5-6 एप्लीकेशन है और ये सर्टिफिकेट वगैरह किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो भी देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत सारे लोग हमसे जो है कमेंट के जरिए क्वेश्चन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी 1 अगस्त के बाद में हमारा पुराना वीज़ा हम एंट्री कर पाएंगे, नए वीज़ा हमारा एंट्री कर पाएंगे। हमारा जो है लॉकडाउन से पहला वीज़ा निकला था, तो क्या हमारा वीज़ा रिन्यू हो जाएगा, उस पर हम एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, मैं 2-3 लफ्ज़ों में आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो नए वीज़ा वाले हैं, जिनका 20 नंबर वीज़ा है, खादम वीज़ा, वो लोग भी आसानी से एंट्री कर पाएंगे। जिनके पुराने वीज़ा हैं वो लोग भी आसानी से एंट्री कर पाएंगे अगस्त के महीने में। लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं 10 अगस्त के बाद में ही जो है उससे पहले कुछ डिसीजन आ जाए या फिर उसके बाद में जो है लोग डायरेक्टली जा सकें। लेकिन बाया हो गया, आप 1 अगस्त के बाद भी जा सकते हैं। शर्त यही है कि आपकी पॉकेट में दम होना चाहिए, आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए कि आप बाया होकर जाएं तो कोई भी परेशानी नहीं हो भाई। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास में पेमेंट हो भाई, वैलिड अकामा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आप कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं है, बाया होकर आप जाइए, नो टेंशन होकर, ठीक है ना। डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजार करना, 10 तारीख तक इंतजार कीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिनके वीज़ा जो थे वो लॉकडाउन से पहले निकले थे लेकिन उसके बीच में एक्सपायर हो गए, तो क्या उन लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल में गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी बात नहीं की है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आने वाले वक्त में लोगों को एंट्री मिलेगी, जिनके वैलिड अकामा वीज़ा हैं जो भी हैं वो लोग पहुंच जाएंगे, तो उनके बारे में भी बाद में सोचा जाएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे, तो आप हमारे साथ में ज़रूर बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट को, जो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है, अगर आपने कोविन की वेबसाइट से, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उससे डाउनलोड किया है तो आपका 100% क्लियर है। लेकिन अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल के जरिए कहीं से भी जो है जारी कराया है और उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वेरीफाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि आपको क्या करना है। HTTPS आपको अपने जो है गूगल में जाना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से नॉर्मली आपको जो है टाइप कर देना है HTTPS और आपको स्लैश देना है और उसके बाद में जो क्या करना है, आपको जैसे ही स्लैश देंगे अब आपको लिखना है वेरीफाई। अब जैसे ही वेरीफाई लिखेंगे ना तो वहां पे खुद लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए ये आ गया, पूरा वेबसाइट जो है वेरीफाई का आ गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जैसे ही वेरीफाई लिखेंगे .cowin.gov.in, ये इंडिया वालों के लिए हैं, बाकी मैं दूसरी कंट्री वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ। खाली इंडिया वाले जो लोग हैं वो इस पर जो है चेक कर सकते हैं। अब एक बार यहाँ पे देख लीजिए, आप जो सबसे दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको अगर नजर आ रहा हो तो देखिए। अब यहाँ पे क्या है, https://verify.cowin.gov.in। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और इस वेबसाइट पे जो है QR स्कैनर आ जाएगा। अब जैसे इस पे अलाउ करेंगे, कैमरे का अलाउ मांगेगा ये आपसे, और जैसे ये अलाउ करेंगे तो उसके बाद में जो है कैमरा निकल के आ जाएगा। अब जैसे कैमरा आएगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसमें एक QR स्कैनर होता है जो साइट में, वो मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो में लगा दूंगा, नहीं तो आप खुद भी अपने सर्टिफिकेट में देख सकते हैं, चाहे आपका दोनों हो या एक हो। तो आप साइड में देखेंगे मोदी जी के फोटो के नीचे को जो है वो हैगा, और उस पर जैसे आप उसको दिखाएंगे, कैमरे को शो करेंगे, तो वहां पे आपका पूरा डिटेल्स जो है QR स्कैनर से वो चेक करके बता देगा। तो इस तरीके से आप खुद भी सेटिस्फाई हो सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से अपने सर्टिफिकेट को आपको चेक करना है, अपलोड करना
करने से पहले अगर वहां पे सारी चीजें क्लियर करके दिखा रहा है तो आप बेटेंशन होकर अपना PDF फाइल बना के अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए और आपका वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी सिर्फ QR स्कैनर के थ्रू ही जो है चेक करके आपको वेरीफाई करते हैं और उसके बिना कोई भी आपको वेरिफिकेशन का कहीं से कुछ भी नहीं देखा जाएगा इस सर्टिफिकेट में, ठीक है ना। तो QR स्कैनर आपका काम कर रहा नहीं कर रहा, आपको जो सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है किसी भी हॉस्पिटल के थ्रू कहीं से भी दिया हुआ है तो क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपने खुद से डाउनलोड किया है वेबसाइट से तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको भी एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपका QR स्कैनर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक अच्छी अपडेट थी और सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए कि किस तरीके से आप वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं और बाकी जो है किस तरीके से अदर वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक वीडियो का, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं और सऊदी की न्यूज़ जो है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, वो जाकर भी देख सकते हैं, उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।